मिल गया तरीका। जो काम क्लिनिक में उस फुलवारी ने बिगाड़ा वो आज पूरा होगा। छोरी, माथा बड़ा दर्द हो रहा है, जा जरा तेल गरम करके ला दे, जा। छोटी ठकुराइन साहब, यहाँ का काम निपटा कर जाती हूँ। काई बोली तू? थारे से जब जो कहा जाए तब ही करना वो काम, और थारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? चल जा, अभी जा। जी छोटी ठकुराइन। ये हमारी 7 जन्मों की दुश्मन कहां से आ मरी। इसने ये बाल्टी देख ली तो सारा मामला बिगाड़ देगी। फूल बीनी, अरे बीनी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गई। सरस्वती जी कह रही थी माता जी को चढ़ाने के लिए भोग बनाना है, और ये काम घर की बीनी के हाथों ही होना चाहिए ना। हम तो दिव्या बीनी को बोलने वाले थे, पर आपको तो पता है ना वो जिस हाल में है, इतनी देर तक रसोई में खड़े खड़े भोग बनाना उनसे ना हो पाएगा। तो क्या आप ये कोई बोलने की बात है? आप फिक्र ना करिए, माता का भोग बनाना तो पुण्य की बात होती है, मैं बना दूंगी। बिल्कुल, पर बीनी इसके ना कुछ नियम है। देखिए, भोग जितना शुद्ध हो उतना ही अच्छा है, इसलिए आप जब भोग बनाएंगी ना तब आप रसोई घर से बाहर नहीं आ सकती बीनी। और भोग बनाते वक्त आपका सारा ध्यान भोग बनाने में ही हो, यहाँ वहाँ आपका ध्यान ना भटके, वरना माता का प्रकोप पूरे घर को झेलना पड़ सकता है। आप समझ गई ना बीनी? जी छोटी माँ साहब, मैं याद रखूंगी। मैं चलती हूँ, अभी बनाना शुरू करती हूँ। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। अब आप जाकर रसोई के चूल्हे में आग लगाइए और हम दिव्या बीनी के जीवन में। कोशिश कर रही हूँ पर ये बेबी कुछ बोल ही नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि ये अभी इतनी बड़ी ना हुई है कि कुछ बोल सके। क्यों बीनी? और भाई साहब, जब और अगर ये उस उम्र तक पहुंचे जब वो बात कर सकेगी तब करेगी ना। लो, मुलक्कड़ ही हो गए हम तो आजकल। आपको खबर देने आए थे और बातों में लग गए। कैसी खबर माँ साहब? फूली बीनी नीचे रसोई में माता के लिए भोग बना रही हैं, और वो चाहती हैं कि आप भी उनकी मदद करें, ताकि आपके होने वाले बच्चे को माता का आशीर्वाद मिले। चाहिए बीनी, जाकर मदद कीजिए आप। जी माँ साहब, हम आते हैं। उतरा उतरा हमारे बेटे के ऊपर का बोझ।
दी। दिव्या बिंदनी, दिव्या जी उठिए, कोई डॉक्टर को बुलाओ। बिंदनी, आंखें खोली। दिव्या, दिव्या बिंदनी, अरे अरे कैसे गिर गई? माता जी महादेव जी, किस बात की सजा दी आपने हमारी बेचारी बेटी को? ये कोख में ठाकुर खानदान का बच्चा है। हे महादेव जी, अगर बेटी से कोई गलती हुई तो हमें सजा दे देते हैं, इनके साथ ये बिंदनी बिंदनी दिव्या बिंदनी पेट से है। हे भगवान जी, कहीं बच्चे को कुछ हो न गया हो। उठाइए, उठाइए जल्दी, मेरे कमरे में लेकर चलिए। जिस तरह से ये नीचे गिरी है, हमें तो लगता है इसका बच्चा बच नहीं पाया होगा। डॉक्टर साहब, दिव्या बिंदनी अब कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा, आप चुप क्यों है, बताइए ना। लीजिए, खुशखबरी बस आने ही वाली है। अजय कुंवर साहब, दांत पर आके अटकी है खुशखबरी। और निकली निकली निकली। घबराने की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों ही सही सलामत है। ये काय कह रही हैं आप? अरे इतने ऊपर से गिरने के बाद बच्चा बच ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आप गलत कह रही हैं। हम तो यकीन ही नहीं कर पा रहे डॉक्टर। ठाकुर खानदान की औलाद बच गया। अरे ये तो माता जी महाराज का ही आशीर्वाद है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। आप हमें झूठी उम्मीद तो ना दे रही ना डॉक्टर? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे हादसे में बच्चे का बचना तो नामुमकिन होता है, लेकिन आपकी बिंदनी की किस्मत बहुत अच्छी है। इन्होंने अपने पेट पे ये सरसों की थैली बांध रखी। सरसों की थैली? ये कब बांधी दिव्या बिंदनी ने? क्यों? तो कल रात दिव्या जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और ऐसी हालत में उन्हें दर्द की गोली ना दे सकते हैं ना, तो मैंने देसी नुस्खा निकाला और उन्हें ये बांधने के लिए दिया। गोली बिंदनी, आज आपने सिर्फ दिव्या बिंदनी को ही नहीं, उनके बच्चे की भी जान बचाई है ना सरोज? हाँ 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 जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
अरे हमारे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम फूली बिन्नी का आभार कैसे माने। छोटी मासा, इसमें शुक्रिया की क्या बात। दिव्या जी हमारी बहन जैसी हैं। पर मैंने ये ना समझ आ रहा है कि दिव्या जी गिरी कैसे। अगर इस फूली ने पता लगा लिया तो नाम हमारा ही आएगा। अरे बिंदरी, ये सब हम बाद में पता कर सकते हैं ना। अभी दिव्या बिन्नी को आराम करने देते हैं। अरे हमने तो सपने में भी ना सोचा था कि ये फूली एक लोमड़ी की मां निकलेगी। अब इसके दिमाग में ये शक बैठ गया है कि वो पानी वहां आया कैसे। अब अगर इसकी जासूसी करने निकली है तो नाम तो सबसे पहले हमारा ही उछलेगा। फूली बिन्नी, आप इन्हें आराम करने दीजिए, हम नीचे चलते हैं। मैं यहीं रुकती हूँ बच्चे का ध्यान रखने के लिए। दिव्या जी, हम हमसे हमारा बच्चा। दिव्या जी, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहिबा आई थी और उन्होंने कहा आपका बच्चा एकदम सही सलामत है। आप कैसी हैं? हम ठीक है फूली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या जी, आप शुक्रिया मत कहिए। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और मैं वहाँ आपकी मदद करने के लिए भी ना थी। मैंने माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ये बात मत भूलिए बिन कि आपको हमसे कोई नहीं बचा सकता। दिव्या जी, ये वहाँ आप एकदम से परेशान क्यों हो गए? फूली, पता नहीं क्यों अचानक से हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमसे हमारा बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। फूली, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ दिव्या जी, आप घबराइए मत, आपके बच्चे को कुछ ना होगा। फिर अब अजय भाई साहब भी जान चुके हैं कि फिर उन्होंने आपको या आपके बच्चे को कोई भी खरोच पहुंचाई उनके लिए अच्छा ना होगा। आप परेशान मत होइए। पर आप मासा के बारे में नहीं जानती। वो किसी भी हद तक जा सकती है और हम बता भी नहीं सकते। अरे शर्म ना आई थारे को? ठीक से झाड़ू पोछा भी ना होता थारे से? अरे आज थारी वजह से इस घर में इतना बड़ा हादसा हो जाता। थारी लापरवाही की वजह से आज हमारी बिन्नी की कोख उजड़ते उजड़ते बची है। समझ रही है इसका मतलब तू? पैसे मांगने में तो पीछे ना हटते, पर सावधानी से काम करने में मौत आ जाती है। क्या हुआ छोटी मासा? बिन्नी, कोई बड़ा हादसा ना हुआ इसकी खुशी मनाइए, वरना इसने तो कोई कसर ही ना छोड़ी थी। ये छोड़ गई थी साबुन वाला पानी यहाँ पर, जिसकी वजह से दिव्या बिन्नी का पैर फिसला और वो गिर गई। और इसे तो छोटी मासा, इससे जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा। दुर्घटना हो गई, आप जाइए। अरे काय कर रही हैं आप बिन्नी? इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दिया?
छोटी माँ साहब, आप उसकी लापरवाही के लिए उसे पहले ही इतना सुना चुकी हैं। अभी तो मैंने चिंता दिव्या जी की हालत को लेकर है। अगर कुछ बुरा हो जाता तो घर में अनर्थ ही हो जाता। हाँ बिंदनी, हमें तो लगता है किसी की नजर ही लग गई है हमारे घर परिवार को, इसलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन की शांति ना रह गई इस घर में। आप सही कह रही हैं छोटी माँ साहब, मैं अभी के अभी मंदिर जाती हूँ, ईश्वर को आभार भी कहूंगी और दिव्या जी के लिए प्रार्थना भी कराऊंगी। बिन्नी, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा सोचा। जाइए जाइए, और हमारी तरफ से भी 101 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ाइएगा। जी छोटी माँ साहब। ये फूली, ये जब तक यहाँ है तब तक हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। लगता है समय आ गया है इसे गगन बन्ना की अगुवाई के बारे में बताने का। पता है ना क्या करना है? काश कुंवर सा यहाँ होते तो दिव्या जी ऐसा अकेला महसूस ना करती, उनके बच्चे की भी ढाल बन के खड़े रहते। ये किसका नंबर है? हेलो 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 कौन है ये जो फोन कर रहा है और बात भी ना कर रहा है? हेलो हेलो, कौन है? फूली, कोरसा, कोरसा कहाँ है आप? तुम्हारा पति मेरे कब्जे में है। और अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुझे हमारी हर शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कोरसा तो दुबई में है, वो वहाँ कैसे हो सकते हैं? कहाँ है कोरसा? हमारी बात कर रही है कोरसा से। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? अभी दिखाता हूँ। कोरसा, कोरसा, हेलो, कोरसा कहाँ है? क्या चाहिए आपको? क्यों बांध रखा है उन्हें? बोलिए ना, क्या चाहिए? क्यों बांधा है उन्हें? 50 लाख तेरे पति की जिंदगी की कीमत। आज रात तक पैसे दे दिए तो ठीक, वरना सिर्फ खबर मिलेगी तेरे पति की। लाश तक नहीं भेजेंगे, किसी से भी कहा, खास करके पुलिस वालों को खबर की तो तेरे पति परमेश्वर को हमेशा के लिए उस परमेश्वर से मिलाने भेज देंगे। ना ना, कोरसा को कुछ ना करिएगा। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर कोरसा को कुछ ना करिएगा। पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता देना, हम बताएंगे कि तुम्हें कहाँ आना है पैसे लेकर। लेकिन याद रहे, आज रात ही पैसे मिल जाने चाहिए, वरना हेलो हेलो हेलो,
कहाँ जा रहे हैं आप? माफ कीजिए मासा, हम आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, पर हम समझ गए कि आपके बस का कुछ नहीं है, इसीलिए अब हम अपनी मुसीबत का हल खुद निकालने जा रहे हैं। पिद्दी सी फूल ही नहीं समझ रही आपसे, आप हर बार कोशिश करती हैं और हार जाती हैं, इसलिए अब हार तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन आपको पैदा किया था, और माफी मांग के फिर थप्पड़ मारने से बात खत्म ना हो जाती। दोबारा हमसे ऐसी बात की तो आपको लात मारेंगे यहाँ और जाके गिरेंगे दिल्ली में। याद रखिएगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई अब हमारे रास्ते नहीं आएंगे। मतलब खत्म? खत्म तो आपका दिमाग हुआ है कुंवर साहब, इतनी आसानी से तो ना मारेंगे उसे। उस फूली ने बहुत सताया है हमें, तो उतना ही उसे जब तक ना तड़ पाएंगे हमारा जीव ठंडा ना होगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि उसके लिए जो जाल बिछाया है वो उसी में उलझ के रह जाएगी। आप बस दिव्या बिन्नी को काबू में रखिए और आज रात ही हमें अपना काम पूरा करना है, समझ गए? हे माता जी, ये क्या कर रही है आप? कौन सा इतनी तकलीफ में है, इतनी परेशानी में है? मैंने इतने दिनों से कुछ पता भी नहीं लगा, बार बार लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, पर फिर भी कुछ नहीं समझ आया। मैं क्या करूं माता जी, कहाँ से करूं? इतने कम वक्त में सारे पैसों का इंतजाम मेरे खुद समझ ना आ रहा है। मैं क्या करूं? किसी को बता भी ना सकती हूँ। वहां पे मैंने कोई रास्ता दिखाई है? फूली पिंडनी, पिंडनी, हम जानते हैं आपको दिव्या पिंडनी की चिंता हो रही है, इसीलिए आप माताजी महाराज के आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। पर पिंडनी, अब दिव्या पिंडनी ठीक है और आज की आरती में हम सब मिलकर माताजी महाराज से आभार कहेंगे। आप परेशान मत होइए। ये बात किसी को बताना मत, वरना तुम्हारे पति का लाश टुकड़ों में मिलेगा। ना ना ना, मैं किसी को ना बता सकती हूँ, वरना खोरसा की जान खतरे में पड़ जाएगी।